हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्किल टेस्ट का आपका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम बची है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तो ये है अनदर मॉक टेस्ट जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि इसमें मैंने सारे के सारे एग्जैक्ट फॉर्मेट को, जो बेसिकली एमसीआरई का फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट क्रिएट करे जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट 1 और 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आई आइकन पे आपको मिल जाएगी। मॉक टेस्ट थर्ड की ये वीडियो है जो 90 मिनट्स में आपको ट्राई करने की कोशिश करनी है। ट्राई टू अवॉइड कि आप कोई भी चैट जीपीटी, क्लाउड है जैसे प्लेटफॉर्म्स को ना यूज करें, कोई भी एआई टूल ना यूज करें। अपनी समझ से इसको सबको नोट पैड में लिखें, और नोट पैड में लिखने के बाद आप इसको मुझे सेंड कर सकते हैं उसी मेल आईडी पे जो मैंने पहले 2 वीडियो में भी बताई है, codingdidi2024@gmail.com। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को और एसक्यूएल के क्वेश्चंस को। तो ये प्रोग्रामर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट का मॉक टेस्ट है। ओके, तो चलिए सबसे पहला आपका सेक्शन जो आएगा वो आएगा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस का। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस में आपके पास 30 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब कि 15-15 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहने वाला है। इन ईच क्वेश्चंस में आपको दोनों ही चीजों को नोटपैड में सॉल्व करना है। इसकी पिछली वीडियो आप जरूर देखना जिसमें मैंने डिटेल में बताया क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है। टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो भी मैं लेके आने वाली हूँ। डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपने अब तक कितनी प्रिपरेशन कर ली है। 15 नंबर के पहले क्वेश्चन में आपके पास है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है सी और सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में, किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। और आपको लिखना है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग आपको पता होना चाहिए, वो वर्ड जो सी लेफ्ट से पढ़े तो भी सेम है, राइट से पढ़े तो भी सेम है, वो पैलिंड्रोम होते हैं। ठीक है, आपको फाइंड करना है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में से लॉन्गेस्ट आपको फाइंड करना है। और उसमें आपको ये कंसीडर करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, आपको फिक्स्ड उसको नहीं रखना। उसके बाद इसमें कुछ कॉन्स्टेंट मेंशन है, और इसमें एक चीज मैंने और मेंशन करी है कि आपको जो सोल्यूशन होना चाहिए वो इतनी ही टाइम में वर्क करना चाहिए और उससे बेटर होना चाहिए, बट उससे बिलो नहीं होना चाहिए। अब आपको ये अज्यूम करना है कि जो भी स्ट्रिंग आपके पास पास हो रही है वो लोअर केस इंग्लिश लेटर में हो। अगर इन केस वो लोअर केस इंग्लिश लेटर में नहीं होती है तो वो आपको खुद से कन्वर्ट भी करना है। उसके बाद ये आपका सैंपल इनपुट रहेगा और ऐसा कुछ सैंपल आउटपुट आपका आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रोग्रामिंग सेक्शन का है। प्रोग्रामिंग सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन इन चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना है, और आपको फाइंड करना है kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द स्ट्रीम ऑफ नंबर्स। स्ट्रीम ऑफ नंबर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि ये, उसमें हमने k प्रोवाइड किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो पर्टिकुलर लार्जेस्ट नंबर, जैसे कि के मतलब अगर 3 हो गया तो मतलब थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अगर मैं फोर्थ देती हूँ तो फोर्थ लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हर लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर सके, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें लिखा है द प्रोग्राम शुड प्रोसेस ईच नंबर इन दिस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान देना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो डेटा स्ट्रक्चर से आने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे कि मैंने ये एक सैंपल इनपुट प्रोवाइड किया है, ये नंबर्स की स्ट्रिंग प्रोवाइड करी है और इसके अंदर आपको के दिया है 3, मतलब थर्ड लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये आपका आउटपुट में सोफार ऐसा करके इसमें से आपको थर्ड लार्जेस्ट नंबर बताने का है। अब बात करते हैं एसक्यूएल की सीरीज की। एसक्यूएल की सीरीज में आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। दोनों क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय की टेबल दी गई है, अब आपको मीडियन बताना है सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब इसमें ये चीज नोट करो, ईच डिपार्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे आईटी, एचआर, फाइनेंस 3 डिपार्टमेंट है, इन तीनों का आपका मीडियन बताना है कि आईटी का ये है, एचआर का ये है, विद इन सिंगल एसक्यूएल क्वेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, विच इज दिस वन। इसमें आपको एक सेल्स का टेबल दिया, उसमें आपको फाइंड करना है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट फॉर ईच मंथ। अब आप इसमें याद रखो, इसमें ईच मंथ की बात करेंगे। अगर आपके पास डेटा जनवरी, फरवरी और मार्च का है तो आपको जैन, फैब और मार्च तीनों का अलग अलग टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आपको बताना है और उसका सेल्स अमाउंट बताना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये 3 चीज आपको उस पर्टिकुलर क्वेरी में लिखनी है। तो आप सब क्वेरीज का यूज कर सकते हैं और आप उसको एज अ प्रोसीजर या फिर नॉर्मल क्वेरी के पास उस तौर पे लिख सकते हैं। इन सबको आपको अटेम्प्ट करना है एंड आप मेरी मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं फॉर चेक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टिप्स ट्रिक्स की वीडियो भी चाहिए, कि आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो चाहिए, तो आई कैन गेट दैट वीडियो एज वेल। डू लेट मी नो इन कमेंट्स ताकि हम उसी अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया स्किल टेस्ट से रिलेटेड कि कौन सी डेट को होगा, किस किस डेट को नहीं होगा, बट वी आर अज्यूमिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका स्किल टेस्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।